नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने बेंजाइन कर लिया था। बेंजाइन हमने टॉपिक खत्म कर लिया था, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें ट्राई करना। तो ना, विच विल अंडरगो बेंजाइन मैकेनिज्म, विच विल अंडरगो बेंजाइन मैकेनिज्म, जिसने लेक्चर्स पढ़े हैं उसको आता हुआ है। जैसे दिया बी आर और आई, एम जी ड्राई ईथर, ए बी ऑप्शन NH2, COOH कह लो या CO नेगेटिव। अगर COOH होता तो इसे बोलते हैं एंथ्रा एनिलिक एसिड। एंथ्रा एनिलिक एसिड, इसमें डाला NaNO2 प्लस HCl या HNO2 प्लस HCl। सी क्लोरोबेंजीन है, Me NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया। डी एफ क्लोरोबेंजीन, THLI, THLI फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम। एक और ले लेते हैं, LDA, LDA और स्ट्रॉन्ग बेस, LDA और स्ट्रॉन्ग बेस। तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा बेंजाइन मैकेनिज्म शो करेगा, इसमें से कौन सा कंपाउंड है विच विल अंडरगो बेंजाइन फॉर्मेशन। ये करो ट्राई। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? विच विल अंडरगो बेंजाइन मैकेनिज्म, विच विल अंडरगो बेंजाइन मैकेनिज्म। चलो, अर्नव का आंसर आ गया, और भी बच्चे ट्राई करेंगे जल्दी से। ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
चलो सबने सोच लिया एक बार। अर्नव, यस सर। अर्नव आंसर ए बी डी ई ना? यस सर, मैंने ये दिया। हाँ अर्नव बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। रीजन दे सकता है इसका? पहला सर केस लिया जैसे, ध्यान देंगे। सर पहले केस में तो बी आर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, आई दे देगा, तो उनके बीच में बॉन्ड बन गया, तो बेंजाइन फॉर्मेशन हो गया। सेकंड के अंदर सर सिमिलरली NH2 और CO नेगेटिव के अंदर हो जाएगा, और फर्स्ट वाले केस में सर Mg का इंसर्शन भी हो जाएगा, तो Mg+2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ बाहर आ जाएगा। सर थर्ड केस में तो कोई तो एक एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है, हाँ। थर्ड केस में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है सर। फ्लोरीन भी अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे ही देके जाएगा, फिर वो पूरे होके उसके अंदर हो जाए, इंसर्शन हो जाएगा फिर। लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन हाँ लेके जाएगा फ्लोरीन। हाँ सर, फ्लोरीन लेके जाएगा, यस सर। सर फिर लास्ट केस के एक अंदर हमारे बताओ, ऑल्टरनेट सिस्टम कंजुगेशन का बनता जाएगा, जैसे एक फ्लोरीन निकला, फिर उसका डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ जाएगा, उसके लास्ट में सर वो नेगेटिव बचेगा और उसके साथ में कर देंगे। आपने कुछ कुछ जगह करेक्ट बोला है, एक बार सुन ले एक बार ढंग से। देखो Mg ड्राई ईथर डाला, Mg ड्राई ईथर, ये वीकर बॉन्ड को, वीकर बॉन्ड जहां पे होगा वहां पे Mg इंसर्ट हो जाएगा। वीकर बॉन्ड कहां पे? आई के पास, जैसे आई इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए Br से अच्छा लिविंग ग्रुप है, आई इलेक्ट्रॉन लेके गया, इधर प्लस आया, इस प्लस को Mg दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, Mg के Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो Mg2 प्लस इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तुम डायरेक्ट याद रखो, जहां पे वीकर बॉन्ड होगा हेलोजन का, जहां पे वीकर बॉन्ड होगा हेलोजन का, वहां पे Mg इंसर्ट हो जाएगा। ये इंसर्ट हो गया Mg, ध्यान दो इधर, ये Mg इंसर्ट हो गया, Mgi। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आते ही, नेगेटिव आते ही मैंने तुमको रखा है, नेगेटिव आते ही अगर उसके साथ वाले कार्बन पे लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो नेगेटिव उसको पुश करके बाहर निकाल देगा। तो बस नेगेटिव यहाँ से इसको पुश करेगा, बाहर निकाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये Br बाहर, तो माइनस हो गया MgBri, माइनस MgBri, और आंसर आ गया बेंजाइन। तो ये बेंजाइन मैकेनिज्म है इसके अंदर, दो हेलोजन लगे होंगे तो इस तरह से बेंजाइन मैकेनिज्म बन जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन में तुम्हें पता है ये कौन सी नेम रिएक्शन है? NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, कौन सी नेम रिएक्शन में बनता है? डायजोटाइजेशन। बहुत अच्छे, किसने बोला आंसर? सर विधि। अच्छा 11th वाले बच्चों में आंसर दिया, 11th वालों में से बिल्कुल सही है विधि। N2 प्लस बनेगा यहाँ पे, N2 प्लस में बनेगा यहाँ पे, N2 प्लस, सबको पता है N2 प्लस से अच्छा लिविंग ग्रुप कोई नहीं है, N2 प्लस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसलिए N2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और यहाँ पता ही है CO2 गैस स्टेबल है, ये बाहर निकलेगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन इधर गए, और ये इधर, तो नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन गया और आ गया बेंजाइन। ये दो एग्जांपल लिए ना मैंने, पहली दो एग्जांपल, यही दो पूछते हैं हमेशा पेपर के अंदर, ये बन गया बेंजाइन, तो इसमें भी बेंजाइन बन जाएगा। तीसरा केस, तीसरे केस में तो NaNH2 लिक्विड अमोनिया, दोनों साइड H है ही नहीं तो HCl बाहर नहीं निकल पाएगा, दोनों साइड H नहीं है तो HCl बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, नो एक्टिव हाइड्रोजन, नो रिएक्शन। HCl बाहर नहीं निकल पाएगा इसलिए रिएक्शन नहीं होगी, तो बेंजाइन नहीं बन पाएगा। अब पीएच माइनस Li प्लस, ये पीएच माइनस भी बहुत अच्छा बेस है, बहुत अच्छा बेस है, इसलिए यहाँ से H को बाहर निकाल देगा, H प्लस को ले जाएगा, बेस का काम ही ये होता है H प्लस को ले जाना, ये ले जाएगा यहाँ से इस H को, और नेगेटिव आते ही, ये नेगेटिव आया यहाँ पे, नेगेटिव आते ही ये पुअर लिविंग ग्रुप को भी बाहर निकाल देगा F, ये इसको बाहर निकाल देगा क्योंकि बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, नेगेटिव यहाँ जा रहा है, ये धक्का देगा तो ये F बाहर हो जाएगा, और आंसर आ गया बेंजाइन, तो इसमें बेंजाइन बन जाता है। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, पहले दो जो बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला केस तो मैंने रिएक्शन कराई थी, लास्ट वाले केस में भी तुम्हें दिख रहा है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, CH3 होल ट्वाइस, CH होल ट्वाइस NLi, NLi, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लेके आएगा, यहाँ पे नेगेटिव लेके आएगा, और सबको पता है ये कौन सा आयन है? ट्रिप्लेट आयन, याद आया कि नहीं? सुपर लिविंग ग्रुप, ट्रिप्लेट आयन, सुपर लिविंग ग्रुप, ये भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, नेगेटिव आते ही ये O इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और आंसर आ गया बनता है। कोई डाउट किसी को? चार केस में बेंजाइन बताया मैंने, चारों पहले दो जरूर याद कर लेना, पहले दो जरूर याद कर लेना, पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
हाँ समझ आ गया सबको कि नहीं है? फिर बेंजाइन की रिएक्शन समझ आ गई है अर्नव? यस सर, रीजन क्लियर है। हाँ अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पेपर में बहुत बार आती है, नीट में भी और आईआईटी मेंस में भी। रिएक्शन है हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, नाइट्रीन बनेगा इंटरमीडिएट। हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, रिएक्शन सबने पढ़ी हुई है कि नहीं? यस सर। रिएक्शन सबने पढ़ी हुई है। इसका अब ये हम डिटेल में पढ़ेंगे मैकेनिज्म के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। नाइट्रीन मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा इसके अंदर, नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा। रिएक्शन है RCONH2, RCONH2, RCONH2 लिया, एमाइड याद रखना, एमाइड लिया है, उसमें डाला Br2 और KOH, Br2 और KOH। KOH के कितने मोल्स लगेंगे ये तुम मैकेनिज्म देख करके बताओगे, ये क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव का। इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते हैं कि कौन सा बना हुआ है एज एन इंटरमीडिएट इन हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। एक तो ये आएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर करें तो। दूसरा क्वेश्चन इसमें बेस के यानी KOH के कितने मोल्स यूज होंगे। RCONH2 डाला, Br2 और KOH के प्रेजेंस में, कई बार इसको नहीं लिखते, इसकी जगह लिख देंगे KOBr और OBr नेगेटिव, और OBr नेगेटिव, ये भी लिख सकते हैं। KOH यूज कर लो या NaOH यूज कर लो, KOH भी यूज कर सकते हैं और NaOH भी। ये करेगा क्या एजेंट, डायरेक्ट याद करने का तरीका, इस CO को बाहर निकाल देना, यानी इन ऑर्डर टू स्टेप डाउन द सीरीज, यानी तुम्हें अगर कार्बन कम करने किसी रिएक्शन में तो हम इसको यूज कर सकते हैं। साथ में मिलेगा K2CO3 प्लस KBr प्लस H2, ये इसके बाई प्रोडक्ट्स होंगे। मेन ये है, तुम्हें कोई भी रिएक्शन आती है, अगर इसकी कोई भी रिएक्शन आती है, जैसे मान लो मैंने ले लिया बेंजामाइड, मान लो मैंने बेंजामाइड ले लिया, बेंजामाइड में अगर मैं डालूंगा Br2KOH या Br2NaOH या KOBr या NaOBr या सिंपली OBr नेगेटिव, एक ही बात है ये डालने के बाद क्या मिलेगा इससे, बेंजामाइड से क्या मिलेगा, एनिलीन। क्या मिल जाएगा, एनिलीन, बेंजामाइड से एनिलीन। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। अब यानी ये R जो है इट कैन बी एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, यहाँ पे RCH3 भी हो सकता है, CH5 भी हो सकता है, और फिनाइल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इट कैन बी एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। RNH2 मिला है, यहाँ पे क्या मिला है, RNH2। मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका। अच्छा कोई भी बताता है कि इस टाइप का रिएजेंट एक नेम रिएक्शन में और आता है, जैसे Br2 प्लस KOH आया ना, जैसे Br2 प्लस KOH आया, इसी टाइप का एक और रिएजेंट है, कौन सी नेम रिएक्शन, ब्रोमाइड 11 सारे 100 बच्चों में से 11 किसने बोला है? सर अभिषेक। हाँ अभिषेक, कौन सी रिएक्शन है? सर ब्रोमाइड 100 रिएक्शन। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो तो Br2CCl4 होता है, वो बोरोडिन हुंजी का रिएक्शन है। और 11 साल बच्चों में से कौन बताएगा ये कौन सी नेम रिएक्शन है जिसमें इस टाइप का रिएजेंट यूज होता है, हेलोजन और साथ में बेस? हाँ विधि सही है। और कोई तुम में से 11 साल बच्चों में से, निशी? यस सर। याद है क्या कौन सी नेम रिएक्शन है जिसमें यूज होता है और पढ़ी हुई है रिएक्शन ढंग से? अच्छा निशी छवि के साथ डिस्कशन किया था कि नहीं? किसने बोला है? सर निवृत्ति। बोलो क्या कौन सी रिएक्शन है? सर फ्लेमिंग्स। नहीं नहीं, निशी कल डिस्कस किया था छवि के साथ कि नहीं? नहीं सर कल नहीं हो पाया था, आज करेंगे। जो मैंने टॉपिक बोले ना उनको भी रिवाइज, जो कल पढ़ाया मैंने, सही ना, उसको भी रिवाइज करना। यस सर। हाँ चलो, और ये और किसी को भी याद नहीं है नेम रिएक्शन में से कौन सी नेम रिएक्शन है? चलो 12th वाले बच्चों में से विधि ने आंसर दिया, और कोई आंसर देगा 12th वाले बच्चों में से? देखो ये अभी याद आ जाएगा तुम्हें, आयोडोफोम टेस्ट याद आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर नहीं बनता। आयोडोफोम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने तुम्हें बताया आयोडोम टेस्ट कौन देता है? ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर ये ग्रुप तुम्हें दिख जाए, यही ग्रुप है सेम अल्कोहल की फॉर्म, CH3CHOH वैलेंसी फ्री। जिस कंपाउंड में ये ग्रुप दिख गए वो आयोडोम टेस्ट देगा। जिस कंपाउंड्स में, जिन कंपाउंड में ये ग्रुप दिखे तो आयोडोम टेस्ट देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैंने एग्जांपल लिया CH3 सील बॉन्ड O C3H7, मैंने इसमें डाला I2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH, तो क्या मिलेगा बताओ 11 वाले बच्चों में से? CH3 सील बॉन्ड O C3H7 I2 NaOH डाला, क्या मिलेगा? नहीं पता किसी को। 12th में से C3H7I। नहीं, गलत है बिल्कुल, CH3I COOH CH3 गलत है बिल्कुल। C3H7 COOH। नहीं, गलत है। किसने बोला है? निवृत्ति, विधि गलत है बिल्कुल। देखो सर, सिद्धि आंसर दो। सिद्धि, निकिता, अरे आयोडोम टेस्ट तो सबको पता होगा ये, मैंने बताया ना। CH3 किससे आता है? हाँ, किसने बोला ये? कौन बोल रहा है? सिद्धि। हाँ सिद्धि बोलो। सर CHI3 हाँ, और सर CH3H7COOH। देखो सुनो मेरी बात, पहले देखोगे इस कंपाउंड में, ये कीटोन है ना, इस कंपाउंड में ये ग्रुपिंग प्रेजेंट है कि नहीं? ये है ना, दिख रहा है तुम्हें? ये रहा, ये दिख रहा है ना इसके अंदर? देखो एक बार चेक करो। एक बार चेक करो। वेदांत, वेदांत, हाँ वेदांत सुन, मैंने ना अभी हॉफमैन बोहमेन रिएक्शन कराई है, उसमें RCONH2 में Br2 प्लस KOH डालते हैं तो CO पार्ट हट जाता है और RNH2 बन जाता है। अब इससे मिलता जुलता रिएक्शन है। हम नाइट्रीन मैकेनिज्म कर रहे थे ना, नाइट्रीन का एज एन इंटरमीडिएट बनेगा इस रिएक्शन के अंदर, मैकेनिज्म मैं बताऊंगा अभी। इससे मिलती जुलती रिएक्शन है आयोडोम टेस्ट। इससे भी दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत, लेकिन आयोडोम टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोडोम टेस्ट कौन देता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें ये ग्रुपिंग प्रेजेंट है CH3CO या CH3CHOH ग्रुपिंग प्रेजेंट है, वो आयोडोम टेस्ट देगा। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर CH3CO ग्रुपिंग प्रेजेंट है या CH3CHOH ग्रुपिंग प्रेजेंट है तो वो आयोडोम टेस्ट देगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 2 पेंटेनॉन में CH3CO ग्रुपिंग दिख रही है मेरे को, 2 पेंटेनॉन में CH3CO ग्रुपिंग दिख रही है तो ये आयोडोम टेस्ट देगा। अब कैसे देगा ध्यान देना इधर, जो CH3CO का CH3 है वो जाता है CHI3 में, वो जाता है CHI3 में। विधि CH3I नहीं होता, CHI3 होता है, याद रखना ये। और इसका होता है येलो पीपीटी। इसका क्या होता है? येलो पीपीटी। इसका क्या है? येलो पीपीटी। और बचा हुआ पार्ट बनाता है एसिड। बचा हुआ पार्ट जो है वो बनाएगा एसिड, और वो होता है फिल्ट्रेट, वो बनाएगा एसिड। ये रहा C3H7 सी डबल बॉन्ड O दिख रहा है, C3H7 सील बॉन्ड O, एसिड की जगह सॉल्ट बना देना है क्योंकि NaOH डला हुआ है, बेस डला हुआ है। ये आएगा आंसर, और NaI और H2 अलग हो जाएंगे। अभी समझ आया कि नहीं विधि? ये फिल्ट्रेट Yes, होता है। सोडियम ब्यूटेनेट, क्या गलती की थी तुमने? सर CHI3 बोल दिया था और OOH बोल दिया था। हाँ, CHI3 नहीं, CH3I बोल दिया था तुमने, CH3I है ना? CHI3 आएगा ना, आयोडोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, आयोडोफॉर्म CHI3 होता है। ये कॉमन मिस्टेक है, पेपर में हर कोई करता है। CHI3 है, नॉट CH3I। ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये मैं आगे भी जाके दोनों रिएक्शन को एक साथ जब क्वेश्चंस दूंगा ना, तो उसमें ये वाली रिएक्शन भी दूंगा और ये रिएक्शन भी। हम पढ़ क्या रहे हैं? और आयोडोम टेस्ट अकेला टॉपिक है 3-4 घंटे का। अगर रिएक्शन ये याद रखते हो, इतना पार्ट बस ये याद रख लेना। जिस कंपाउंड में CH3CO ग्रुपिंग हो या CH3CHOH ग्रुपिंग हो, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और कैसे देगा मैंने बता दिया तुम्हें।
तुम्हें CH3 को, चाहे इसका CH3 है चाहे इसका CH3 है, दोनों का बनाना है CHI3, और बचे हुए पार्ट को एसिड में कन्वर्ट करना है, H हटा के Na लगाना। बचे हुए पार्ट को एसिड में कन्वर्ट करना है, H हटा के Na लगाना, और साथ में NaI और H2O मिलेंगे। कीटोन होता है, कीटोन होता है तो 3I2 और 4NaOH यूज होता है। और अगर अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है तो पहले उसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाना पड़ता है या एल्डिहाइड बनाना पड़ता है, उसमें 4I2 और 6NaOH यूज होता है। ये बताया हुआ ना मैंने पहले नेम रिएक्शंस में, इसलिए बोलता हूँ नेम रिएक्शन जरूर पढ़ के रखो। ये बताया हुआ नेम रिएक्शंस में कि नहीं? बोलो अर्नव। यस सर। इसको जरूर याद रख लेना, आगे मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तो इस रिएक्शन का यूज करूंगा मैं, इसलिए तुम्हें आना चाहिए। जहां तुम्हें CH3CO ग्रुप दिख गया और डला हुआ है हेलोजन और NaOH या KOH, हेलोजन ये भी डल सकते हैं, Br2 और KOH, Br2 और KOH भी डल सकते हैं, ये याद रखना। जहां पे ये डला हुआ है और CH3CO ग्रुपिंग दिख जाए, CH3CO, और CH3CO के साथ आगे एसिड डेरिवेटिव बनाओ। ये जो मान लो X है, ये X जो है OH नहीं होना चाहिए, OR नहीं होना चाहिए, NH2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि NH2 हो गया तो क्या लग जाती है रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड लगी हुई ना ऊपर। तो ये चीज ध्यान रखना बस, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए या H भी आ सकता है, X इस X की जगह, बस OH OR NH2 या OCOCH3 एसिड डेरिवेटिव वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा तुम्हें हॉफमैन ब्रोमाइड का मैकेनिज्म, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसमें RCONH2 के अंदर मैंने Br2 और KOH डाला तो RNH2 मिल रहा है। RCONH2 में Br2 और KOH डाला तो CO बाहर निकल जाएगा, रिएक्शन विल बी स्टेप डाउन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू स्टेप डाउन द सीरीज, डिसेंट ऑफ सीरीज में यूज करते हैं हम इसको। तो RNH2 मिल जाएगा। मैकेनिज्म नोट करेंगे, इसका मैकेनिज्म नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। जेई ने तो इसका मैकेनिज्म 12 मार्क्स से पूछा हुआ है, कंप्रीहेंशन 12 मार्क्स के कंप्रीहेंशन में पूछा हुआ है, तो उसका मैकेनिज्म नोट करना है। रिएक्शन याद होनी चाहिए तो मैकेनिज्म पढ़ने में मजा आता है। हमें प्रोडक्ट बनाना है, हमें प्रोडक्ट है हम बनाना कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट। किसी ने पढ़ा हुआ है मैकेनिज्म की नहीं अभी है मेरे लेक्चर्स में से? यस सर, पढ़ा हुआ। पढ़ा हुआ है ना, चलो पढ़ा है तो सही लगेगा, फिर तो फिर तुमने कर रखा है तो तुम्हें सही लगेगा मैकेनिज्म। देखो इधर अब नोट करेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखो RCONH2 है, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना इसका। RCONH2 है, R यहाँ पे अल्काइल या एराइल कुछ भी हो सकता है, इसमें डाला मैंने KOH, बेस डाला है। बेस का काम क्या होता है हमेशा, बेस का काम क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन को खींचना। तो बेस यही काम करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन को खींच लेगा। ये एक्टिव हाइड्रोजन को खींच लेगा तो आ जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH माइनस, RC बॉन्ड ONH माइनस, ये आ जाएगा RC बॉन्ड ONH माइनस। एक H को ये खींच लेगा अपने साथ बेस, ये H ये H, ये बेस ले गया इसको, एक H को माइनस H2, और बन जाएगा RCONH माइनस, RCONH माइनस, ये ऐसे दिखा दो उसे, एक H चला गया। अब उसमें डाला मैंने Br2, Br2 डाला तो क्योंकि RCONH माइनस है इसलिए इसका इसका हेटेरोलिटिक फिजन होगा और Br प्लस अटैक कर देगा इस माइनस में, और ये आ जाएगा RCONHBr, NHBr, RCONHBr, ये आ जाएगा। और इसी वजह से इसको ब्रोमोएमाइड कहते हैं, ब्रोमेएमाइड, इस रेजेंट के बनने की वजह से, इस रेजेंट के बनने की वजह से कहते हैं ब्रोमेमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ये आ गया। अब ये H जो है और ज्यादा एक्टिव बन चुका है क्योंकि साथ में Br का माइनस आई इफेक्ट है, साथ में Br का माइनस आई इफेक्ट है, इसलिए ये H और ज्यादा एसिडिक बन चुका है। अब मैं इसमें दोबारा बेस डालूंगा OH, अब इसमें मैं दोबारा बेस डाल रहा हूँ OH, तो ये H इलेक्ट्रॉन दे देगा और अगले स्टेप में Br इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, अगले स्टेप में Br इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। मैं दोनों को एक साथ दिखा रहा हूँ, तो ये बन गया नाइट्रीन। ये बनने के बाद तुम्हें रिएक्शन मैंने बताई हुई है, ध्यान है कि नहीं? ये बन गया ट्रिपलेट नाइट्रीन। ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर ट्रिपलेट नाइट्रीन, 99% से ज्यादा रिएक्शन में हमेशा हम क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट नाइट्रीन। ये बन गया ट्रिपलेट नाइट्रीन। कोई डाउट यहां तक? N का एक ही बॉन्ड बना हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं।
यहां तक किसी को कोई डाउट? ये नाइट्रीन बन चुका है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और इसके बाद क्या होगा एक बार ट्राई करो खुद, इसके बाद क्या होगा एक बार। हाँ, इसके आगे लिख लिया मैंने, कल मैंने बताया था तुम्हें, नाइट्रीन जब पढ़ाया था तो बोला था ये इंटरमीडिएट ज्यादातर रिएक्शन में बनेगा, तो क्या होगा। आगे लिख लिया है कि नहीं? चलो एक बार हैंड करेंगे इसके आगे का मैकेनिज्म किसने लिख लिया है, ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है। एक बार हैंड करेंगे किसने लिख लिया आगे। अर्नव, और कोई बच्चा? सम्यक, और किसी ने लिखा है मैकेनिज्म? देखो इधर, देखो इसके आगे का मैकेनिज्म देखो, पढ़ के नहीं रखोगे ना तो फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब ये आज लगभग मान के चलना कि लास्ट लेक्चर चल रहा है जीओसी का, आइसोमरेज स्टार्ट होगा इसके बाद। देखो उधर, अब ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये आर ले गया इलेक्ट्रॉन। अब ये आर, ध्यान रखना, निकलने का मतलब ये नहीं कि अलग हो जाएगा, ये निकलने का मतलब ये नहीं है कि आर माइनस अलग हो जाएगा, ये आर माइनस जाकर एन ने जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज आया है उससे जाके अटैच हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस इंट्रामोलिकुलर होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है इंट्रामोलिकुलर। इसमें एक लाइन यूज करूंगा, मैंने पहले भी बताया था, नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। मान लो इस टाइप के दो रिएजेंट हैं, तो ऐसा नहीं है ये आर जाकर के दूसरे वाले पे जुड़ जाएगा। इस टाइप का एक और एजेंट है, मान लो आर डैश सीड बॉन्ड ओ एन, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। ये इलेक्ट्रॉन दिए इसने, ये आर डैश इलेक्ट्रॉन ले गया, अब ये आर डैश इसी से जुड़ेगा। ये नहीं है कि ये आर डैश यहां जाके जुड़ जाए और ये वाला आर यहां आके जुड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला कि नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। जैसे अगर ये आईआईटी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ पुराना, जैसे मान लो लिया मैंने C2H5CONH2 और N ले लिया 15 वाला, N नाइट्रोजन 15 वाला है, और एक लिया मैंने CCH5CONH2 और N यहाँ 14 वाला है, N यहाँ 14 वाला है। तो ध्यान रखना C2H5NH2 ही बनेगा ये 15 वाले के साथ ही, ये नहीं होगा कि C2H5NH2 बन जाएगा 14 वाले के साथ। एक आंसर तुम्हें 15 वाला मिलेगा और एक आंसर CCH5NH2 14 वाला ही मिलेगा। जो जिसके साथ था वही, मतलब ये अलग होगा, अलग होने के साथ साथ ही यहाँ जुड़ जाएगा। ये नहीं होगा कि यहाँ से अलग हुआ और यहाँ जुड़ गया इधर से। बात समझ आ गई कि नहीं? है दो ही आंसर आएंगे इसके, ये मत सोचना कि अलग होके चार आंसर आ जाएंगे। एक बार CH5 15 वाले नाइट्रोजन से जुड़ेगा, एक बार CH5 14 वाले नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। CH5 जो है ये 15 वाले नाइट्रोजन से ही जुड़ेगा, नाइट्रोजन 15 वाला जो है रेडियोएक्टिव वाला जो है उसी से जुड़ेगा। ये बात समझ आ गई सबको कि नहीं, कि नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म।
जो रीअरेंजमेंट है इट इज प्योरली इंट्रामोलिकुलर, पहली लाइन रीअरेंजमेंट इज प्योरली इंट्रामोलिकुलर। दूसरी लाइन नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ये। और तीसरी लाइन एक और इंपॉर्टेंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इज कंजर्व, स्टीरियोकेमिस्ट्री इज कंजर्व, यानी अगर आर फॉर्म थी तो आर का आर ही रहेगा, एस फॉर्म थी तो एस का एस ही रहेगा। ये तुम्हें पता लगेगा आइसोलेट पढ़ने के बाद, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें बताया हुआ है ऑफलाइन क्लास। देखो सर, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी और स्टेप होगा स्लो। ये रीअरेंजमेंट हो रही है और ये आरडीएस होगा रिएक्शन का, ये थोड़ा स्लो होगा स्टेप। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले गया और जाके इमीडिएटली जुड़ जाएगा इस एन के पास और आंसर आएगा आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये आ जाएगा। इसे बोलते हैं आइसोसाइनेट। एक इंटरमीडिएट बना नाइट्रीन, एक इंटरमीडिएट बना आइसोसाइनेट, एक इंटरमीडिएट बनेगा आइसोसाइनेट। और उसके बाद जब तुम H2 डालोगे, अब तुम जब H2 डालोगे तो यहां से डायरेक्ट क्लीवेज कर दो, N के साथ आएगा HH, दो बॉन्ड तोड़े हैं, दो बॉन्ड तोड़े हैं तो दो H2 ऐड होंगे। N के साथ आया HH और C के साथ आया OH OH, तो इसलिए आंसर आ गया RnH2 साथ में H2CO3। अब मैकेनिज्म देख के बताओ कितने बेस यूज किए मैंने 11th वाले बच्चों में आंसर करेंगे, कितने बेस यानी OH आयंस मैंने यूज किए। कौन सा आएगा आंसर इसका, कितने बेस मैंने यूज किए हैं। हाँ, कौन सा आएगा आंसर इसका, कितने बेस यूज हुए इसके अंदर। सम्यक, सर 4। सर 4। हाँ 4 कैसे है, हाँ 4 बेस यूज किए कैसे है सम्यक, 4 बेस कैसे यूज हुए, दो ही दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, एक ये रहा, ध्यान दो, एक ये रहा बेस OH आयंस, एक ये रहा, दो ही तो दिख रहे हैं, 4 कैसे हो गया। चार कैसे हो गया, दो दिख रहे हैं ना सिर्फ, दो ये रहे, ओ सॉरी एक ये रहा, एक ये रहा, जल्दी बोलेंगे 4 कैसे हैं, कोई भी बच्चा। सर पूरी रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो H2CO3 के अंदर 2 मोल OH, मतलब 2 OH के होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अर्नव, H2CO3 एसिड है तो इसमें भी तो 2 बेस लगेंगे, तो बनेगा ना K2CO3, तो इसलिए 2 KOH, 2 बेस यहाँ यूज हो, इसलिए 4 बेस यूज हो। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। मैकेनिज्म सबको समझ आ गया कि नहीं इसका, हॉफमैन ब्रोमाइड का। अब क्वेश्चंस करने हैं हमें, मैकेनिज्म सबको समझ आ गया ना। चलो एक रिएक्शन बस ये तुम्हें याद होगी, ये मैंने तुम्हें कराई थी, इसको भी मैं यूज करूंगा। जैसे CH3COOH है, इसमें मैंने बेस डाल दिया NH4OH कह लो या NH3 कह लो, इससे बनता है CH3, वाटर बाहर निकल जाता है, याद है कि नहीं है, वाटर बाहर निकल के क्या बन जाएगा CH3COO NH4। फिर इसको गर्म करेंगे, अगर इसको हीट करेंगे तो वाटर बाहर, इसको हीट करेंगे वाटर बाहर और आंसर आएगा CH3CONH। एक्चुअल में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ना अच्छा क्वेश्चन देने के लिए यहाँ से पूछे, और इसको मैं एक स्टेप में आनता हूँ। तुम्हें याद है ना ये कैसे किया था मैंने, NH3 के साथ हीट किया, H2O बाहर निकला, आंसर आ गया CH3CONH। समझे कि नहीं, ये एक स्टेप में यूज करूंगा मैं। समझ आ गया कि नहीं ये अर्नव। यस सर। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, मैं क्वेश्चन दूंगा। मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म को 2-3 बार मन में रिपीट कर लो ताकि क्वेश्चन तुम्हें समझ आ जाए। एक बार रीजॉइन कर लेंगे अभी।